हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी पाठ 1 भारत के बच्चे का अभ्यास कार्य। इस कविता का पाठ हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था। वो कविता आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिर है कविता का बोध, मौखिक प्रश्न है, फिर है लिखित प्रश्न। हम इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। पहले तो मौखिक प्रश्न में जो पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न का, भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा? तो भारत के बच्चों को तूफान यानी कि कठिनाइयां नहीं रोक पाएंगी। शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है? शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में साहस की कमी नहीं है, यानी कि हिम्मत की कमी नहीं है। चट्टाने किसके प्रतीक हैं? चट्टाने कठिनाइयों की प्रतीक हैं। जो मुश्किलें बीच में आती हैं उन्हें ही कठिनाइयां कहते हैं। लिखित प्रश्नोत्तर में प्रश्न का है, भारत के बच्चों के कोई 2 गुण लिखो। तो भारत के बच्चे साहसी और देशभक्त हैं। बच्चे नई राह कैसे बनाएंगे? बच्चे चट्टानों को काटकर नई राह बनाएंगे। फिर है, भारत की माँ की अभिलाषा कैसे पूरी की जा सकती है? तो अपना सब कुछ बलिदान करके भारत माँ की अभिलाषा पूरी की जा सकती है। बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं? तो बच्चे समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग यानी जो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से पीछे हैं, बच्चे उनकी मदद करना चाहते हैं। अगला है, इन पंक्तियों के अर्थ लिखो। कवि भारत के बच्चों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि भारत के बच्चों का मानना है कि चाहे उनके सामने कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, वे किसी भी प्रकार रुकेंगे नहीं। तो ड का उत्तर आपको बिना पंक्ति को देखे यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इन लाइनों में लिखना है। अगला है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। कवि के बच्चों को किसके पुतले कहा गया है? कवि ने बच्चों को किसके पुतले कहा है? दुर्गुणों के, साहस के, मिट्टी के या फिर सोने के? तो कवि ने बच्चों को साहस के पुतले कहा है, तो हमें इसके आगे टिक लगाना है। बच्चे टक्कर लेने वालों को क्या सिखाएंगे? गणित, अंग्रेजी या फिर नाचना या सबक? सबक सिखाएंगे, तो सबक के आगे हमें टिक लगाना है। अगला है, माँ किसको कहा गया है? यहाँ पे माँ किसको कहा गया है? माता को, भारत माता को, गाय को या चट्टानों को? तो भारत माता को यहाँ पे माँ कहा गया है। अगला देखते हैं, मूल्य परक प्रश्न। देश के जागरूक नागरिकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ये आपको खुद बताना है। फिर है, भाषा ज्ञान, रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाओ। यहाँ पे समानार्थक शब्द दिए गए हैं, एक के सामने 2 समानार्थक शब्द दिए गए हैं, इसलिए उसको देख के उसके सामने आपको टिक लगाना है, मैच करना है। तूफान क्या होता है, किसको बोलते हैं? तो तूफान का अर्थ होता है आंधी या झंझा, इससे मैच कर देंगे। राह का क्या अर्थ होता है? मार्ग या रास्ता। साहस का क्या अर्थ होता है? हिम्मत या हौसला। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा या चाहत। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है? हाँ, तो पहला हमें करके दिखाया गया है। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? जो भी वर्ण पहले लिखा है उसको लिखेंगे, ठीक है? नीचे हल चिन्ह लगेगा। हर व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगता है, स्वर के नीचे हल चिन्ह नहीं लगता है। और हल चिन्ह लगने का अर्थ होता है कि ये अक्षर जो है वो अभी आधा है, यानी कि ब के नीचे अगर हल चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये आधा है, और उसको पूरा करने के लिए उसके साथ आ जोड़ना पड़ता है, छोटा आ। तो इसके बाद ब के साथ छोटा अ लगेगा। फिर च आधा है तो च के नीचे हल चिन्ह लगेगा। अब क्योंकि ये आधा है तो इसके साथ छोटा अ या स्वर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा च जो लिखा है उसके साथ में ए की मात्रा लगेगी, क्योंकि इसमें ए की मात्रा लगी। अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो छोटा आ लगेगा पूरे अक्षर में, और अगर कोई मात्रा लगी है तो वो लगेगा। तो इसी तरीके से हम बाकी भी लिखेंगे। चट्टानों का लिखना है हमें, तो पहले हम च लिखेंगे, और च एक व्यंजन है तो इसके नीचे हल चिन्ह भी लगेगा। अब इसको पूरा लिखा गया है तो यहाँ पे आ आएगा। फिर च के बाद क्या है? आधा ट है, तो ट के नीचे हल चिन्ह। अब दूसरे टा पे हम आ जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही आधा है, इसके साथ अ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे फिर से ट लिखेंगे, इसके नीचे हल चिन्ह। अब इस पे कौन सी मात्रा है? बड़े आ की, तो हम यहाँ पे बड़ा आ लिख देंगे। इसके बाद क्या है? ना लिखेंगे, न के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे, और कौन सी मात्रा है? ओ की, तो हम यहाँ पर ओ लिख देंगे। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। दूसरा देखते हैं, पहला वर्ण क्या है? प है, तो हम यहाँ पे प लिखेंगे, इसके नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की, और इसके साथ आधा रा, जो ये ऊपर र लगता है ना, ये हमेशा आधा होता है, इसके नीचे हल चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा वर्ण क्या है? अणा।
इसके नीचे भी हल चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये पूरा है और इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो हमें छोटा अ लगाना पड़ेगा। इस तरह से वर्ण विच्छेद हो जाएगा। आओ दोहराएं, सभी नाम शब्द कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे भारत और राह, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है। प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। जैसे कि पहली पंक्ति में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 संज्ञा शब्द हैं, पिता, बच्चे, तूफान, और क्या नहीं है, बढ़ते नहीं है। इसी तरह से हमें बाकियों में भी ढूंढना है। तन एक संज्ञा शब्द है तो इसको लगा देंगे। दुबले एक संज्ञा शब्द नहीं है, साहस और माँ, इस पे हम गोला लगा देंगे। चट्टान एक संज्ञा शब्द है, लड़की, झंडा, बहादुर होना कोई संज्ञा शब्द नहीं है, ये विशेषण है। देश, फूल और बगीचा, तो यहाँ सुंदर भी एक विशेषण है, बाकी सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। तो इस तरह से हमें इस पे गोला लगा देना है। अब है विषय संवर्धन गतिविधियां, जो आपको खुद से करनी है। इस तरह से इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। यहाँ हमें कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। भारत के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आजाद अपनी वीरता और साहस के कारण आजाद कहलाए जाने लगे। उन्होंने 10-11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता के बारे में लिखा हुआ है। उनके अंदर इतनी वीरता और साहस था कि उनको आज़ाद कहा जाने लगा था, और उन्होंने अपने 10-11 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। छोटी है, जिस कक्षा में अभी आप पढ़ रहे हैं उससे 2-3 साल बाद आप ही 11 वर्ष के हो जाएंगे। तो क्या हमारे अंदर इतना साहस या इतनी वीरता है कि हम ये कर सकें? ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।